सो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जाति निवास कैसे बनाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। यहाँ सबसे पहले आपको चलिए ले चलते हैं आरटीपीएस, जो बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल जारी किया गया है आरटीपीएस। उसको हम सर्च करेंगे, गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे। जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आता है उस पर हम आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के खुल के आएगी ऑप्शन, जहां पर आपको यहाँ पर दिया हुआ सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन करें। नीचे लिखा हुआ है लेकिन लोक सेवाओं का अधिकार, उसके नीचे लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपको आवासीय प्रमाण पत्र निर्माण, नीचे लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र निर्माण, नीचे उससे नीचे लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र का निर्माण। तो इसमें हम पहले सबसे पहले बताएंगे कि आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनता है। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको तीन तीन स्टेप में बनता है। पहला आपको अंचल स्तर से बनता है, उसके बाद अनुमंडल स्तर से बनता है, उनके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट स्तर से बनता है। सबसे पहले हम इसमें आपको बताएंगे कि अंचल स्तर से किस तरह बनाया, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, इस तरह की साइट खुल के आएगी। तो खुलने के बाद यहाँ पे क्या बोल लिंक बोल रहा है, लिंक में आपको प्रूफ डालना है। जो स्त्रीलिंग जो थर्ड लिंक है थर्ड डालिएगा। उनके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट नेम ऑफ एप्लीकेंट है, नेम ऑफ जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम डालिएगा। तो आप जिस तरह यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करिए आपका ऑटोमेटिक इस पर हिंदी में हो जाएगा। उनके बाद उसका पिताजी का नाम डालिएगा। तो उनके बाद इनके यहाँ देखिए नेम ऑफ मदर, उनका माता का नाम जो है वो डालिएगा। उनके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि नेम ऑफ हर हस्बैंड। देखिए जो स्त्री का बनाता है, जो स्त्री का आप स्त्री का बनाते हैं, स्त्री का में जिनका शादी हो गया तो उनमें उनका हस्बैंड का नाम भी देना पड़ता है, समझे। उनके बाद नीचे दिया गया आवेदन का मोबाइल नंबर, ये देना अनिवार्य है। देखिए जिसमें आपका रेड कलर का स्टार लगा हुआ तो उसको आपको फिल करना अनिवार्य है। जिसमें नहीं लगा वो नहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे उनका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे। डालने के बाद आप कहीं खाली स्थान पे क्लिक कीजिएगा, उनके मोबाइल पे जो नंबर दिया उसके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको ओके कर देना। उनके बाद देखिए यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी, आपका यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी देना मैंडेटरी नहीं है, आपको देना है तो यहाँ पे दे दीजिए। आप यहाँ पे ईमेल आईडी देने से फायदा ये होगा कि आपका जाति निवास ऐप बन के आएगा तो आपके मेल पे भेजा भेजा जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनके बाद नीचे देखिए उसका स्टेट पूछ रहा है, जो स्टेट से स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पूर्णिया हम चूज कर रहे हैं। उनके बाद कौन सा अनुमंडल से बिलोंग कर रहा है तो उनका अनुमंडल चूज कर ले। उसके बाद प्रखंड कौन सा है तो प्रखंड चूज कर। उनके बाद देखिए वो कहाँ से स्थानीय निकाय की प्रकार पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको कहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, ग्राम पंचायत से, नगर निगम से, नगर परिषद से या नगर पंचायत से। वो जहाँ से बिलोंग कर रहा है आप वहां से कर रहे हैं। उनके बाद क्या वार्ड नंबर पूछ रहा है, वार्ड नंबर जितना कैंडिडेट में का है वहाँ डाल दीजिएगा। उनके बाद देखिए जैसे यहाँ पे नगर पंचायत डाले उसका पंचायत क्या है वो डालना है। उनके बाद उनका विलेज पूछा जाए, विलेज यहाँ पे उसका टाइप करना है। उनके बाद देखिए यहाँ पे डाकघर पूछा, डाकघर उसका पोस्ट ऑफिस जहाँ है वो डालना है। उनके नीचे यहाँ देखिए कि थाना पुलिस स्टेशन पूछा जा रहा है और उसका पुलिस स्टेशन जहाँ वो डालिए। उनके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड यहाँ डालना है। उनके बाद देखिए क्या लिखा है वहां पे, आवेदक का स्व अभी प्रमाणित फोटो, जो जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका एक यहाँ पे फोटो ले। देखिए फोटो जो आप दीजिएगा इसमें जो आप अपलोड कीजिए, फोटो में आप क्या करें नीचे में साइन करवा लीजिए, कैंडिडेट का साइन करवा के आप फोटो अपलोड करिए। इससे क्या हुआ आपका रिजेक्ट होने की चांस नहीं रहती है। आप वैसे डालते तो रिजेक्ट होने की चांस बहुत हद तक हो जाती है। इसलिए वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके फाइल खुलेगा, फाइल खुलेगा आप जहाँ पे आपका फोटो है वो फोटो आप वहां से निकाल लीजिएगा।
फोटो निकाल के आप वहां डाल दीजिएगा। डाल दिए। उनके बाद देखिए क्या लिखा हो, आधार संख्या। देखिए आप यहाँ आधार संख्या डालते हैं तो आधार संख्या डालने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। उनके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पर जहाँ पे अपलोड किया जाएगा वहाँ पे आपको ये नहीं मांगा जाएगा। हम हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपलोड कीजिए, क्योंकि आधार कार्ड डालने के बाद आपका सब कुछ फिल होता है, लेकिन वहाँ पे दिखाई अच्छे तरह से दिखाई नहीं देता है। आप जहाँ पे आपका वेरीफाई होगा राजस्व कर्मचारी करेंगे जो, तो इसलिए कि आप वहाँ पे अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं डालेंगे फिर भैया। आप यहाँ पूछा जाता है निवास का प्रकार। निवास का प्रकार मतलब क्या होता है कि आप तत्काल में बनाना चाहते हैं कि आप परमानेंटली अस्थायी बनाना चाहते हैं, समझे। तो जो तत्काल में बनाना चाहते हैं अस्थायी कीजिएगा, जो अस्थायी में बनाना चाहते हो अस्थायी कीजिएगा। उनके बाद क्या आवेदन, आवेदन का उद्देश्य पूछा जाता है। यहाँ पे आप आवेदन का उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सब सरकारी सेवा, क्योंकि सब अभी जॉब के रिलेटेड ही ये उद्देश्य सबका यही होता है। जॉब के रिगार्डिंग कोई भी दस्तावेज वहाँ पर संकलन करना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ उद्देश्य में आप सरकारी सेवा ही डाल सकते हैं तो बेहतर रहेगा। उनके बाद देखिए यहाँ पे चेंज लाया गया इस बार, इस यहाँ पे चेंज क्या किया है, आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता या पूर्वजन का निम्नलिखित अभिलेखों में सुनिश्चित माने जाएंगे। इसमें क्या है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे कि आप निवास बना रहे हैं, निवास जो पहले बना था आधार कार्ड से बन जाता था, अब आधार कार्ड के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा पेपर, एडिशनल पेपर आपको अटैच करना है। एडिशनल पेपर में आप क्या अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे राजस्व अधिकारी द्वारा आपको खतियान होगा या दान पत्र हो सकती है, भूमि संबंधी दस्तावेज जिसको हम भूमि संबंधी दस्तावेज में आप ये जमीन का रसीद दे सकते हैं। उनके बाद देखिए आप क्या राजस्व, भूमिहीनों के आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख या अन्य राजस्व अभिलेख, इसके बाद राशन कार्ड दे सकते हैं, आप पहचान पत्र दे सकते हैं, दूरभाष विपत्र दे सकते हैं। ये सब आपके पास, आप देखिए यहाँ पे जैसे हम इनका देने वाले हैं आपको, भूमि दस्तावेज पर उनका जमीन का रसीद हम अपलोड करेंगे, ठीक है। ये डालने के बाद उनके नीचे आइएगा तो यहाँ आप क्या मांगा जाता है, कैप्चा फिल करना, कैप्चा फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल कर जैसे हम करेंगे उसके बाद हम देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब नहीं लिया कैप्चा, फिर से हम कैप्चा डाल रहे हैं, कैप्चा डालें प्रोसीड करेंगे। तो देखिए उनके बाद आपको देखिए आप जैसे सबमिट किए, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे लेकर आएगा। यहाँ पे देखिए आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ अपने पढ़ लीजिएगा कि कहीं गलती भी किए हैं। आप गलती किए होंगे तो आप रिडाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पे करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए आप गलती के यहाँ एडिट कर सकते हैं। आपका सही है तो यहाँ अटैच, अटैच पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे देखिए हम चूज किए थे ना, यहाँ देखिए आवेदन का पहचान है, आवेदन का पहचान में आप यहाँ पे आधार कार्ड ही आपको देना है, ठीक। आधार कार्ड दे सकते हैं या नहीं तो आपके पास इसमें से कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आधार कार्ड डाल रहे हैं, आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, उनके बाद चूज फाइल पे करेंगे, उनके बाद उनका जो आधार कार्ड होगा हम आधार कार्ड ले लेंगे। उनका जो आधार कार्ड है हम आधार कार्ड ले लिए, अपलोड कर दिए। उनके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, राजस्व अभिलेख भूमि, हम भूमि के दस्तावेज में आपको हम वहाँ पर राजस्व अभिलेख में भूमि संबंधी दस्तावेज चूज किए थे तो यहाँ पे आया। इसमें हम चूज करेंगे, चूज करने के लिए हम यहाँ पे जमीन का रसीद दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो चूज कीजिए यहाँ पे आ जाए जमीन का रसीद। यहाँ पे हम अपलोड कर दिए, पीएनजी फाइल मांग रहा है, तो हम इस नाम से आप सेव के देखिए, हम फोल्डर इससे पहले बना के रखे हुए थे इनका, तो वो अपलोड कर रहे हैं आप लोग पहले से फोटो रिसाइज सब। इसके बाद करने के बाद देखिए सेव एंड, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए,
उनके बाद देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ डिटेल पूरा तरह से आ चुकी है। आने के बाद यहाँ पे आपके सबमिट पर ऑप्शन पे क्लिक कर सबमिट कीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपके पास रिसीविंग आ जाएगा। रिसीविंग देखिए आपके पास रिसीविंग आ गया। रिसीविंग आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए आपका जो डायरेक्ट डाउनलोड होने के बाद यहाँ देखिए आपके पास ये निवास बन के रेडी हो चुका। निवास बन के रेडी नहीं हुआ, आप उनके लिए आवेदन किए हुए। इस तरह से आप आवेदन निवास के लिए करते हैं। सेम प्रोसेस आपको जाति में करना है, सेम प्रोसेस आपको आई में करना है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, हमारे वीडियो में बने रहिए। ऐसे ही वीडियो लेने